वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 20। येन चैवाभिपन्नोऽयम् येन चैवापन्नोऽयं प्राणे प्रियतमेरपि प्राणे प्रियतमेरपि जनः सत्यो वियुज्येत जनः सद्यो वियुज्येत किमु तान्यधनादिभिः। किं कार्येर्धनादिभिः। येन चैवाभिपन्नोऽयम् येन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणे प्रियतमेरपि प्राणैः प्रियतमैरपि जनः सद्यो वियुज्येत जनः सद्यो वियुज्येत किमु तान्यधनादिभिः। मुक्तान्येर्धनादिभिः। येन चैवाभिपन्नोऽयम् येन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणे प्रियतमेरपि प्राणैः प्रियतमैरपि जनः सद्यो वियुज्येत जनः सद्यो वियुज्येत किमु तान्यधनादिभिः। मुक्तान्येर्धनादिभिः। येन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणैः प्रियतमैरपि जनः सद्यो वियुज्येत किं तान्येर्धनादिभिः। येन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणैः प्रियतमैरपि जनः सद्यो वियुज्येत किं तान्येर्धनादिभिः। येन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणैः प्रियतमैरपि शब्दार्थ ये ना ऐसे काल द्वारा खींचा गया ऐसे काल द्वारा खींचा गया च तथा एव निश्चय ही अभिपन्नः पकड़ में या प्रभाव में अयम यह प्राणे जीवन से प्रियतम है जो सबों को अत्यंत प्रिय है। अपि यद्यपि जनः व्यक्ति सद्यः शीघ्र वियुज्येत त्याग दे किम उत अन्य है अन्य वस्तु के विषय में क्या कहा जाए। धन आदि भी यथा धन सम्मान संतान भूमि तथा घर। अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद
जो भी सर्वोपरि काल शाश्वत समय के प्रभाव में है, उसे अपना सबसे प्रिय जीवन काल को अर्पित करना पड़ता है। अन्य वस्तुओं यथा धन, सम्मान, संतान, भूमि तथा घर का तो कुछ कहना ही नहीं। तात्पर्य, एक महान भारतीय वैज्ञानिक जो आयोजन करने के कार्य में व्यस्त रहता था, जब योजना आयोग की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने जा रहा था, तो सहसा उसे अजय काल का बुलावा आ गया और उसे अपना जीवन, पत्नी, बच्चे, घर, भूमि, धन इत्यादि सब कुछ त्यागना पड़ा। भारत में राजनीतिक उथल पुथल तथा पाकिस्तान एवं हिंदुस्तान में इसके विभाजन के समय अनेक धनी तथा प्रभावशाली भारतीयों को काल के वश में आकर अपना जीवन, संपत्ति तथा सम्मान सभी कुछ समर्पित कर देना पड़ा। सारे विश्व में, सारे ब्रह्मांड में इस तरह के सैकड़ों हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं जो सारे काल के प्रभाव के कारण है। अतएव निष्कर्ष यह निकला कि ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा शक्तिशाली जीव नहीं है जो काल के प्रभाव को जीत सके। अनेक कवियों ने काल के प्रभाव के विषय में विलाप करते हुए कविताएं लिखी हैं। काल के प्रभाव से ब्रह्मांडों में अनेक विनाश की घटनाएं होती रही हैं और कोई भी उन्हें किसी साधन से रोक नहीं पाया। यहाँ तक कि हमारे हर रोज के जीवन में ऐसी अनेक बातें घटती रहती हैं जिनमें हमारा वश नहीं चलता और हमें उन्हें सहना पड़ता है। उनका कोई निवारक उपाय नहीं होता। यही काल का परिणाम है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादा सहगणा ललिता श्रीशाखान्विताश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में कृपा की याचना चाहता हूँ। मुझे अनुमति दीजिए इस भागवतम के श्लोक पे कुछ कह सकूं, विशेषता अपने शुद्धिकरण के लिए। धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। तो विदुर हस्तिनापुर के सभी निवासियों को उपदेश सुना रहे हैं और मुख्य श्रोता है धृतराष्ट्र, जिसमें युधिष्ठिर महाराज भी बैठे हैं। विदुर जी कहते हैं सभी वस्तुएं काल के प्रभाव में है। जन्म से लेकर अंत तक जो कुछ भी घटित हो रहा है
सब काल के कारण हो रहा है। और काल के सामने व्यक्ति को अपना सबसे प्रिय जीवन समर्पित करना पड़ता है। वस्तु भी समर्पित करनी पड़ती है। तो विदुर जी कहते हैं, जब अपना जीवन समर्पित करना पड़ता है काल के समक्ष, फिर अन्य वस्तुओं के बारे में क्या कहा जाए। बहुत सारे उदाहरण है। प्रभुपाद जी भी एक उदाहरण दिए है। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उत्तर भारत में भारत जो पाकिस्तान के हिंदू थे उनको बोला गया, तुम्हें जमीन छोड़ दो, तुम्हारे लिए एक नया देश है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में तो मुस्लिम लोगों को ऐसा नहीं बोला गया था, लेकिन मारकाट दोनों जगह से हुई या नहीं हुई। ट्रेन में लोग बैठ के आते हैं ना, ट्रेन में लाशें भर के आती थी। हमें भी पता है, हमारे जो दादा थे वह बताते थे, बड़ी धन संपदा थी पाकिस्तान में। उस समय हमारे नाना जी बोलते थे, हमारे पास गाड़ी थी 4 व्हीलर। उस समय 4 व्हीलर रखना मतलब जहाज। आज से 60-70 साल पहले, बंटवारे से पहले बड़ी फैक्ट्री थी कपड़े की। लेकिन जब बंटवारा हुआ तो सोना छोड़ के आना पड़ा। तो सोना किसी के हाथ ना लगे। हमको सुनकर आश्चर्य होगा, गड्ढा खोदा उसमें सोना गाड़ दिया, हमें भी ना मिल रहा तो दूसरे को भी ना मिले। क्योंकि वहां पे जितनी जमीनें हिंदुओं की थी सब मुसलमानों ने लूट ली, कब्जा हो गया ना। इसके पीछे कारण कौन था? काल था कारण। फिर आपकी प्रिय वस्तु क्या है? आपकी बेटी है, आपकी बहू है, आपके बेटे हैं। तो यहां तक बताया गया था, हमने सुना है अपने कानों से, कि अगर कोई मुसलमान आकर तुमको प्रताड़ित करे तो हिंदू लड़कियों के हाथ में जहर दिया हुआ था, इसको खा लेना है, मर जाना है, पर उनके हाथ नहीं लगना है, मरना स्वीकार है। ये भी करना पड़ा। तुम्हारी जो प्रिय बेटी थी, तुम्हारी जो प्रिय पुत्र वधू थी, उसको भी अपना जीवन गंवाना पड़ा। कारण कौन? काल। जैसे आपने देखा होगा, नदी प्रवाहित होती है और तेज गति से बह रही है, तो उसके रास्ते में जो कोई भी आता है उसको लेके बह जाती है, वो प्रतीक्षा नहीं करती है। इसी तरह से काल प्रतीक्षा नहीं करता है। घर के जिस सदस्य की मृत्यु है वो ये नहीं देखेगा जवान है बूढ़ा है, उसको लेके जाएगा। तो यहाँ पे बात हो रही है धन, सम्मान, संतान, भूमि, ये तो छोड़ना ही पड़ेगा। काल जब आएगा तो आप इसको साथ में लेके नहीं जा सकते हो। पर कितनी विडंबना है, इस संसार का छोटा सा पद हमको मिलता है तो हम कितने आसक्त हो जाते हैं। भागवतम में लिखा है, ब्रह्मा जी भी मृत्यु से डरते हैं, देवता भी मृत्यु से डरते हैं। हालांकि उनकी आयु बहुत लंबी है, मनुष्य की अपेक्षा बहुत लंबी आयु है, फिर भी उनको डर लगता है। किससे? काल से। वही हम भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होना चाहते, लेकिन मृत्यु ब्रह्मा जी को भी आएगी। तो कोई भी ऐसा जीव नहीं है संसार में जिसने काल पे विजय प्राप्त की हो। तो प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं। एक महान वैज्ञानिक था, साइंटिस्ट था, एक मीटिंग के लिए जा रहा था। साइंटिस्ट लोग बहुत व्यस्त रहते हैं ना, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है उनका शादी होता है तो उनको पता नहीं रहता आज हमारा शादी है, उनको बुलाने के लिए लोग भेजे जाते हैं। साइंटिस्ट लोग अपने लेबोरेटरी से बाहर नहीं आते। तो एक मीटिंग के लिए जा रहा था, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, अचानक काल का बुलावा आ गया। यमराज ने नोटिस भेज दिया। नोटिस ऐसा नहीं भेजा था कि बाल सफेद हो गए, दांत गिर गए, सीधा ही नोटिस भेजा, यमदूतों को भेज दिया, जाओ लेके आ जाओ, इसका समय पूरा हो गया है। अब उस अवस्था में तो महान वैज्ञानिक ऐसा नहीं बोल सकता, भाई मेरे को मीटिंग अटेंड करने तो बाद में देखता हूँ आपके साथ चलूंगा या नहीं चलूंगा। ये बातें तो यमदूतों को समझ में नहीं आती है, उनकी तो अपनी भाषा होती है जो उनको सिखाई जाती है, ट्रेनिंग दी जाता है। उनका भी पीडीएफ क्लास लिया जाता है, उसमें सिखाया जाता है उनको पृथ्वी पे रहने वाले मनुष्यों के साथ कैसा व्यवहार करना है। जब तुम उनको लेने जाओ तो कोई दया नहीं दिखानी है। पर मुझे राधा गोविंद महाराज कहते हैं, यमदूतों में दया होती नहीं, चाहे तुम कितना रो उनके सामने,
तुम अब बच्चा भी सामने रख दो, देखो मेरा छोटा बच्चा, इसको मैं छोड़ के कैसे जाऊं, तो दया उनमें होती ही नहीं है। ये उनको सिखाया जाता है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। आप कभी देखते हैं ना, हमारा मित्र सोया हुआ है, सुबह उठा ही नहीं, खत्म हो गया, काल ने पकड़ लिया। ये काल कब आएगा पता नहीं। बहुत सारे लोग युवा अवस्था में चले जाते हैं, जिम में जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, वर्कआउट करने के लिए, वो जो होता है ना वॉकिंग, वो मशीन पे चल रहे हैं, चलते चलते गिर गया, तो काल आ गया, ले गया उसको, समय लिखा था। लेकिन हम बता नहीं सकते हमारा समय कब आने वाला है, इससे सावधान रहना चाहिए, उससे पहले तैयारी कर लेनी चाहिए। विदुर जी ऐसी बात क्यों बता रहे हैं, हमने पहले भी सुना, धृतराष्ट्र को संबोधन कर रहे हैं कि तुम बूढ़े हो चुके हो, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, काल किसी भी समय आके तुमको भक्षण कर सकता है। इस श्लोक में शब्द आया अभिपन्ना। अभिपन्ना मतलब, यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं पकड़ में या प्रभाव में। मतलब क्या है, हम सब काल के पकड़ में हैं। जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ लेती है, अपने दांतों में दबोच लेती है ना, वैसे हम काल के शिकंजे में बैठे हुए हैं। थोड़ा सा बिल्ली अपने दांतों को और क्रश करे तो चूहा खत्म हो जाता है। तो काल थोड़ा सा हमको ऐसे दबा देगा ना, हम वहीं पे समाप्त हो जाएंगे। जैसे सांप चूहे को पकड़ लेता है, सांप की पकड़ कैसी होती है देखा है आपने, वो पकड़ लेता है, चूहा कितना भी चिल्लाए, कितना भी प्रयास करे निकलने का, नहीं निकल पाता। लेकिन एक बात हमें समझनी होगी, प्रभुपाद जी कहते हैं मृत्यु भक्त को भी आती है और एक साधारण व्यक्ति को भी आती है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा अंतर है। अगर भक्त जीवन भर बहुत गंभीरता पूर्वक भगवान की सेवा किया है, उसको जब मृत्यु आएगी तो उसको भय नहीं लगेगा, उसको डर नहीं लगेगा, उसको प्रसन्नता होगी कि मैं भगवान के पास वापस जा रहा हूं उनको मिलने के लिए। और दूसरी प्रसन्नता उस भक्त को क्या होती है, दोबारा मेरा जन्म इस संसार में नहीं होगा। ये दो चीजों के कारण उस भक्त के मन में बहुत प्रसन्नता होती है, बड़ी खुशी होती है। और उसी के विपरीत जो साधारण व्यक्ति होता है, जब उसको काल आके पकड़ता है तो कितना भयभीत होता है वो। भागवतम में लिखा गया है कि पूरा जीवन भर कोई व्यक्ति भगवान के सामने आकर अपना मस्तक उनके समक्ष नहीं झुकाया, अपनी जीवा से उसने भगवान का नाम नहीं लिया, कान से कभी भगवान की कथा का श्रवण नहीं किया, ऐसा व्यक्ति जब काल के द्वारा भक्षित होता है तो उसका मल मूत्र निकल जाता है भय के कारण। क्यों? क्योंकि यमदूतों को देख लेता है, चेहरे पे भय होता है, पसीना छूटा होता है, उसको चिंता होती है, अब मेरा आगे का जीवन कैसा होने वाला है, मुझे कौन सा शरीर मिलने वाला है, ये भय उसके मन में बैठा रहता है। लेकिन भक्त को कोई भय नहीं है, अगर उसने भक्ति प्रामाणिकता से की है तब। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। देखो संसार में ये चीजें हमारा काम आने वाली नहीं है। आज के जमाने में व्यक्ति सोचता ना, जिसके जेब में पैसा है लोग उसको पूछते हैं, मरने के बाद कोई पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। सम्मान, सबको सम्मान चाहिए। सम्मान का मतलब क्या होता है? बड़ा व्यक्ति बनना, सारे लोग मुझको सम्मान दे, मेरा नाम, मेरा यश की प्रसिद्धि सब जगह फैल जाए। विडंबना यह है कि भक्तों को भी सम्मान चाहिए। कभी कभार भक्त कहते हैं ना, इसने मुझे प्रणाम नहीं किया, मैं उसको प्रणाम करूंगा तब वो मुझे प्रणाम करेगा, ऐसा उसका कहना है। ये जो अहंकार है, ये कहाँ लेके जाओगे? तुम प्रणाम कर दो, वो चाहे करे या ना करे, इसमें प्रगति किसकी है? तुम्हारी प्रगति है। तुम्हारे अंदर विनम्रता आएगी, अहंकार तुम्हारा खत्म होता जाएगा। और
प्रणाम किसको कर रहे हो? शरीर को नहीं कर रहे हो, शरीर के अंदर जो परमात्मा बैठा है उसको प्रणाम कर रहे हो। हम देहात्म बुद्धि के कारण ऐसे ही सोचते हैं ना, हम दूसरे को सम्मान क्यों दे, जो वो मेरे को सम्मान नहीं दे रहा तो मैं भी उसको सम्मान नहीं दूंगा। ऐसा नहीं है, चाहे तुम्हें वो सम्मान दे या ना दे, लेकिन तुमको देना चाहिए। इसमें तुम्हारी प्रगति है, तुम्हारा भक्ति में प्रगति होगा और भगवान तुम्हारे इस आचरण से बहुत प्रसन्न होंगे। सम्मान का अर्थ प्रणाम नहीं होता है। अब व्यासासन पे कोई बैठा है, कभी कभार वक्ता के मन में आता है मुझे हार नहीं पहनाया, वो भी सम्मान है। कभी कभार पहनाने वाला भूल जाता है, तो वक्ता को भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए मेरे को हार क्यों नहीं पहनाया, मेरे को सम्मान क्यों नहीं दिया। हमें जो हमारा कार्य दिया है उसको हमें प्रामाणिकता से करना चाहिए। मान सम्मान की लालसा लेकर हमारे मन में क्या उत्पन्न होगा? अहंकार उत्पन्न होगा। हमारे आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी और सनातन गोस्वामी अपने ग्रंथों में ये बात को लिखे हैं, लाभ पूजा प्रतिष्ठा सुकरेर निष्ठा। भक्ति में आकर अगर उस भक्त के मन में सेवा के बदले सम्मान पाने की इच्छा है, पूजा प्राप्त करने की इच्छा है, किसी भौतिक लाभ को प्राप्त करने की इच्छा है, तो उसकी दशा कैसी है? सूअर की विष्ठा खाने के समान है। जिस सम्मान के पीछे पूरा संसार दौड़ता है, भक्त भी भक्ति में आकर कोई पद प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका अर्थ है सूअर की विष्ठा खा रहा है। हाँ, अगर गुरु सेवा के रूप में वो पद प्रदान करे, उसको स्वीकार करके वो सेवा भाव में वो करे, दायित्व निभाए, तो वो सुकरेर निष्ठा नहीं है। लेकिन स्वयं के मन से वो इच्छा जागृत होना कि मुझे पद चाहिए, वो सुकरेर निष्ठा है। और रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं ऐसी इच्छा भक्ति में आकर, मतलब गधे का जो मूत्र होता है उसमें स्नान करने के बराबर है। भक्त को सोचना चाहिए इस बात पर। ये आपस में जो मतभेद होते हैं किस कारण से होते हैं? भौतिक इच्छाओं के कारण होते हैं। भौतिक इच्छा जब हम मन में लेके बैठते हैं तो हम भक्ति में जो गंभीरता होती है उसको भूल जाते हैं। तो मुझे भी एक दिन मरना है या नहीं मरना है? भगवान ही काल को जीत सकते हैं, भगवान ने ही काल का निर्माण किया है। वो पहले भी थे, अभी भी है, आगे भी रहेंगे, लेकिन हम नहीं रहने वाले हैं। इसको हमें समझना होगा, तभी ये जो भौतिक आसक्ति है ना, ये हमारे मन से निकल पाएगी। व्यक्ति अपनी प्रिय वस्तुओं को लेके क्यों बैठा होता है? मान लीजिए कोई गृहस्थ व्यक्ति है, उसकी पत्नी बहुत सुंदर है, जब भी कर रहा है, लेकिन उसका मन अपनी पत्नी में लगा हुआ है, बच्चों में लगा हुआ है। ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है, खतरनाक परिस्थिति है। उसकी अवस्था कैसी होगी? पुरंजन की जैसी अवस्था हुई, अगले जन्म में वो स्त्री बना, वैसे उसकी अवस्था होगी। क्योंकि काल जब आएगा वो ये नहीं देखेगा कि कितना सुंदर जीवन है, अब इसको और समय दिया जाए, अपनी पत्नी के साथ और समय व्यतीत करने दिया जाए। नहीं, सौंदर्य पे गर्व होता है या नहीं? प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहते हैं, एक हॉलीवुड की एक्ट्रेस थी, उसने बहुत बार प्लास्टिक सर्जरी करा के अपने को जवान रखने का प्रयास किया। बूढ़ा नहीं दिखना चाहिए व्यक्ति, है ना? तो एक बार उसने अपने शीशे में चेहरा देखा तो उसको एक सफेद बाल दिख गया, एक सफेद बाल। वो सफेद बाल दिखने के कारण उसको ऐसा महसूस हुआ कि इतने साल तक मेरा सौंदर्य सभी लोगों पे राज करता था, सभी मुझे चाहते थे मेरे सौंदर्य के कारण। अब एक बाल सफेद आ गया तो अब मुझे कोई चाहेगा नहीं। वो अभिनेत्री ने आत्महत्या कर लिया एक बाल सफेद होने के कारण। कितना भी कृत्रिम रूप से शरीर के सौंदर्य को छिपाने का प्रयास करो, क्या वो छिप पाएगा? उसका विकृत रूप कभी ना कभी तो सामने आएगा ना।
इसलिए बताते हैं ना, सिंपल रहना चाहिए। सिंपल सिंपल मतलब एज इट इज भी बोलते हैं, सरलता। हर चीज में सरलता होनी चाहिए। शरीर के सौंदर्य में सरलता होनी चाहिए, व्यवहार में सरलता होनी चाहिए, विचारों में सरलता होनी चाहिए, तब कोई समस्या नहीं है। वो व्यक्ति आसक्त नहीं होगा, उसके मन में भौतिक इच्छाएं नहीं होंगी, सरल जीवन व्यतीत करने के कारण। और यहाँ पे संतान, आपने देखा होगा कि कभी कभार माता पिता से पहले उनकी संतानें चली जाती हैं, है या नहीं है? काल ले जाता है ना। भगवान राम के समय ऐसा नहीं होता था। रामायण में वर्णन है कि किसी भी पुत्र की या पुत्री की मृत्यु माता पिता से पहले नहीं होती थी। लेकिन कलयुग में कितना उल्टा प्रभाव है। आजकल माता पिता को कभी कभार अपने बच्चों का अग्नि संस्कार करना पड़ता है, कारण वो काल उस माता पिता से उस संतान को छीन कर ले गया। तो हम रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। एक प्रत्यक्ष घटना घटी थी मायापुर के मंदिर के पास में ही। आपको पता होगा, गंगा और जालंगी नदी मिलती है। जब हम नवदीप घाट पे उतरते तो वहां से हमें बोट पकड़ के अपने मंदिर की तरफ जाना पड़ता है। तो उस समय बारिश के दिन थे, और जब बोट में सभी भक्त बैठ गए, और कोने पे, बोट के कोने पे एक स्त्री बैठी थी अपने बच्चे को गोदी में लेकर। तो गंगा के समय, वर्षा के समय क्या होता है, गंगा का जो जल है ऊपर आ जाता है थोड़ा, और बच्चे का स्वभाव क्या होता है, चंचल होता है ना बच्चा, बार बार पानी से खेलने का प्रयास करता है। तो थोड़ा दूर नाव गई थी, बीच नदी में गई थी, गंगा नदी के बीच में गई थी। वो बच्चा पानी के साथ खेल रहा था। तो जो नाविक था, बड़ी बोट थी, उसमें सब बैठे हुए, तो नाविक ने उस माता जी को एक चेतावनी दिया, भाई वर्षा का समय है, बच्चे का हाथ थोड़ा संभाल के रखो, मगरमच्छ आ जाते हैं। ये आंखों देखी घटना है, भक्त ने बताया है। तो वो नहीं मानी। कभी कभार हम आज्ञा को गंभीरता पूर्वक नहीं लेते, हमको लगता क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो बच्चा छोटा था, खेल रहा था हाथ से, और मगरमच्छ आ गया और हाथ को पकड़ लिया। मगरमच्छ का जो दांत होता है, पकड़ने का शक्ति होता है, उसके दांतों में जो जाए पिस जाता है, हड्डी भी पिस जाएगी, इतना शक्तिशाली उसका पकड़ने का शक्ति होता है। अब आपने एक खेल सुना होगा, टग ऑफ वॉर, रस्सी खींचते ना दोनों तरफ। अब माँ ने एक हाथ पकड़ा है, वो खींच रही है, और मगरमच्छ ने दूसरा हाथ पकड़ा है, और बोट ऐसे हिल रही है। वो मगरमच्छ काल के रूप में आ गया ना पकड़ने के लिए, वो किस समय लिखा था। अब नाविक ने बोला इस बच्चे के कारण सबकी जान जाएगी, क्योंकि नाव हिल रही है, मगरमच्छ एक तो नहीं है, नीचे तो बहुत सारे मगरमच्छ रहते हैं, और नाव हिली, बैलेंस बिगड़ गया, जितने भी यात्री उस नाव में बैठे हैं सब गिर जाएंगे, और मगरमच्छ के लिए फीस्ट हो जाएगा, आज उनको अच्छा भोजन मिल जाएगा। उस नाविक ने बोला इस बच्चे को छोड़ दो, दूसरा कोई पर्याय नहीं है। एक माँ संघर्ष कर रही है काल से अपने बच्चे को बचाने के लिए। कृष्ण भगवत गीता में कहे है ना, मनष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। संघर्ष चल रहा है। व्यक्ति सोचता है ना मैं नहीं मरूंगा, सोचता नहीं सोचता है, शमशान में जाके आता है, शमशान में जब तक है वैराग्य रहता है, मुझे भी एक दिन यहीं पे आना है, लेकिन बाहर आते ही उसका सिट्टी पिट्टी गुल हो जाता है। समझते सिट्टी पिट्टी गुल, मेरे साथ ये होने वाला नहीं है, अब तो आराम से जीवन जीना है, पत्नी है, बच्चे हैं। अंत में उस माता को अपने बच्चे को छोड़ना पड़ा। बहुत देर तक प्रयास किया, संघर्ष किया, लेकिन जब व्यक्ति हार जाता है तो सरेंडर कर देता नहीं कर देता है, समर्पण करना पड़ेगा काल के सामने। तुम उससे जीत नहीं सकते हो।
छोड़ दिया और वो मगरमच्छ ले गया बच्चे को। उस माँ को संतान का त्याग करना पड़ा, काल के सामने समर्पण करना पड़ा। विदुर जी कह रहे हैं धन की बात छोड़ दो, आज जो धन तुम्हारे पास में है, काल के प्रभाव से वो धन किसी दूसरे की जेब में चला जाएगा। जाता नहीं जाता है। आप कुछ वस्तु खरीदते हो, आपने वस्तु खरीदी, पैसा दुकानदार को दिया, उसके जेब में गया नहीं गया। कल वो संपत्ति आपकी थी, आप उसके मालिक थे, अब वो संपत्ति दुकान वाले की जेब में गई, अब वो संपत्ति का मालिक वो हो गया। ऐसे पशु खरीदते हैं ना, पशु खरीदो मैं मालिक हो गया, अब पशु को बेच दिया, जिसने खरीदा वो मालिक हो गया। ये कौन कर रहा है? ये काल ही कर रहा है। जब तुम्हारी इतनी प्रिय वस्तु चली गई तो तुम भी चले जाओगे, तुम रहने वाले नहीं हो इधर। फिर काहे को ये विचार आता है मैं प्रेसिडेंट हूं, मैं कमांडर हूं, मैं हेड पुजारी, काहे को ये विचार आ रहा है भैया? ब्रह्मा जी के पद के सामने तुम्हारा पद कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। जिस महाविष्णु के श्वास पे ब्रह्मा जी का आयु टिका हुआ है, हमारी कल्पना से परे है ये चीजें। जो महाविष्णु एक श्वास छोड़ते हैं, ब्रह्मा जी का जन्म हो जाता है, और वही श्वास जब उन्होंने वापस ली, ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है। तो हमारी आयु ब्रह्मा जी के सामने क्या है? कुछ भी नहीं है। लेकिन हम सोचते हैं हम जिएंगे, तुम जियो हजारों साल, ऐसा गीत भी है ना। मेरी यही प्रार्थना है, उसके जन्मदिन पे गाया जाता है। और भूमि घर भी छोड़ना पड़ता है, छोड़ना पड़ता नहीं छोड़ना पड़ता। तुम्हारा जो प्रॉपर्टी है, भूमि है, काल जब आएगा तो तुमने जो खरीदा है, क्या बोलते हैं उसको मराठी में, 7/12 उतारा है ना। अब तुम मर गए, जब तक तुम जीवित थे तुम्हारा नाम था, अब उस 7/12 के ऊपर तुम्हारा नाम हटा दिया जाएगा, गया तुम्हारा प्रॉपर्टी, घर भी गया, खेत का जमीन भी गया। काहे को जीते जी ऐसा विचार आता है, ये मेरा जमीन है। और एक इंच की जमीन के लिए कितनी मारकाट होती है, देखा आपने? भागवतम के 12वें स्कंद में भूमि गीत है, पूरा एक अध्याय भूमि गीत, बहुत सुंदर है। उसमें माता पृथ्वी गीत गा रही है। क्या गीत गा रही है? सुनने योग्य है, बहुत विचारनीय योग्य बात है। वो कहती है मैं वही की वही हूं, लेकिन मेरे ऊपर कितने राजा राज्य करने के लिए आए। अभी आप देख लो, इतिहास को उठा के देखो, सुनते हैं ना, ब्रिटिश एम्पायर, मुगल एम्पायर, रोमन एम्पायर, ग्रीक एम्पायर, सब कहां गए? काल के गाल में समा गए। तो मां पृथ्वी बोले जब से मैं बनी हूं तब से बहुत सारे राजा मेरे पे अधिकार जमाने के लिए आए, मेरे ऊपर शोषण करने के लिए आए, लेकिन कोई भी जीवित नहीं रह पाया। मैं वही की वही हूं, लेकिन सब आए और चले भी गए। इसका मतलब क्या है? काल के सामने किसी का भी जीवन शाश्वत नहीं है। ये बहुत सुंदर श्लोक है जो विदुर जी बता रहे हैं हमारी सभा में। और अभिपन्ना, काल में, काल के प्रभाव में हम पकड़े गए हैं, जकड़े गए हैं। जैसे किसी शेर को पिंजरे में बंद कर देते हैं ना, वो दहाड़ता रहता है मुझे बाहर निकालो, नहीं निकल सकता जब तक मालिक उसको निकालेगा नहीं। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, हम भी इस काल के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते। और काल के कारण ही हम घूम रहे हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में घूम रहे हैं। कभी देवता का शरीर, कभी पशु का शरीर, कभी मनुष्य का शरीर, कभी पक्षी का शरीर, इसी शरीर में हम घूम रहे हैं। काल के कारण ही सब कुछ खोना पड़ता है। काल के कारण हमें कपड़े भी छोड़ने पड़ते हैं। कपड़ा पुराना हो गया, फट गया, उसको छोड़ना पड़ता, नहीं छोड़ना पड़ता। किसके कारण? काल के कारण। उसी प्रकार से काल के प्रभाव से एक दिन शरीर भी छोड़ना पड़ेगा। क्यों इतना गर्व है?
भागवतम के 12वें स्कंद में लिखा है कलयुग के लक्षणों में लावण्य केश वर्धनम, पुरुष के बाल लंबे होते जाएंगे कलयुग में, स्त्रियों के बाल छोटे होते जाएंगे। दिख रहा है नहीं दिख रहा? और लंबे बालों में वो ऐसे हेयर स्टाइल बनाएगा, उसको लावण्य केश वर्धनम, बार बार कंघी लेके घुमाएगा, शीशे में देखेगा। जो आदत स्त्रियों होती है वो पुरुषों को लग गई, उसको बहुत अच्छा लगेगा, वो सोचेगा मैं सबसे खूबसूरत आदमी हूं लंबे बाल रखने से। लेकिन जब व्यक्ति जलता है ना शमशान में, सबसे पहले उसके बाल जलते हैं, और जिस बालों को इतना प्रेम से संवारता है, सजाता है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उन्हीं बालों में से सबसे ज्यादा दुर्गंध आती है। इसलिए हम बाल नहीं रखते, वैराग्य का प्रतीक, क्योंकि गंजे सिर पे कोई आसक्ति नहीं होगा। बालों से सुंदरता बढ़ती नहीं बढ़ती है। आप बाल हटा दो, व्यक्ति कैसा दिखेगा? मजाक उड़ाते नहीं उड़ाते? इसलिए मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारा बाल नहीं है, बाल होते तो कितने सुंदर दिखते, यही कारण है। अच्छा है ये प्रतीक अच्छा है, फिर भी व्यक्ति के अंदर आशा रहती है। बुढ़ापे के समय आशा रहती है कि मुझे इंद्रिय भोग मिले, लेकिन मिल नहीं पाता, इंद्रियों में उतनी शक्ति नहीं है। तो ये निष्कर्ष है, जो कुछ भी तुम्हारे पास में है काल के सामने तुमको समर्पित करना पड़ेगा। उस माता की दशा कैसी होगी जिसने अपने बच्चे को छोड़ दिया मगरमच्छ के मुंह में? उस माता का विलाप कैसा होगा जिसके कारण से इतनी सारी जिंदगियां बच गई। तो काल किसी भी दिशा से आ सकता है, किसी भी समय आ सकता है, किसी भी स्थान पे आ सकता है, लेकिन उससे पहले हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। और तैयारी क्या है? जो हम सोच रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, वही तैयारी है। उसी से आगे हमारे अगले शरीर का निर्माण होने वाला है। विचारों को शुद्ध रखना चाहिए, विचारों में कृष्ण रहने चाहिए, तब काल का प्रभाव इतना नहीं होगा। भक्त का कैसा विचार होता है? कर्मी जब मरने लगता है, बाल सफेद हो जाते हैं, तो उसको भय लगता है। भक्त के बाल सफेद हो जाए उसको कोई चिंता नहीं होती है, उसके शरीर में शक्ति बनी रही है और वो उसी शक्ति को भगवान की सेवा में लगा के प्रसन्न रहता है। ये अंतर है, और कुछ अंतर नहीं है। उसको भय नहीं है, क्योंकि भगवान के शरण में बैठा हुआ है। लेकिन जो कृष्ण की शरण में नहीं है, उसको ये सब खोना पड़ता है। ये वस्तुएं खोकर वो नरक में जाता है, लेकिन भक्त भी ये वस्तुएं खोता है, कहाँ जाता है? भगवान के परिवार में शामिल हो जाता है। प्रभुपाद बोलते हैं गोलोक वृंदावन में हमारी रियल फैमिली है। वी हैव टू जॉइन द डांसिंग पार्टी ऑफ राधा एंड कृष्ण। प्रभुपाद लेक्चर में बोलते हैं मनुष्य जीवन का उद्देश्य है राधा कृष्ण के नृत्य मंडली में शामिल होना। वो हमारा असली परिवार है। उस परिवार में हम शामिल होते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और यहाँ पे जो साधारण व्यक्ति है, जो भगवान की सेवा में लगा, उसको यमदूतों की फैमिली में ज्वाइन होना पड़ता है। नरक में जो जीव रह रहे हैं उनके संग में रहना पड़ता है, यातनाएं भोगनी पड़ती है। इसलिए सब एक एक करके जो चीज तुमने इकट्ठी की है सब जाएगी, तुम्हारी आंखों के सामने जाएगी। लेकिन तुम अपने मन को इतना दृढ़ बना लो कि इन वस्तुओं के प्रति हमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इवन घर के व्यक्ति के प्रति भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हमारे सामने हमारे माता पिता बूढ़े होते हैं ना, है या नहीं है? जाएंगे नहीं जाएंगे? एक दिन जाएंगे। वो काल के कारण हमें भी तैयार रहना है, अपना दायित्व निभाना है, लेकिन भगवान का आश्रय नहीं छोड़ना। ये भक्त का भाव होता है, तब वो इन परिस्थितियों से बच सकता है। अन्यथा बड़ी भयावह स्थिति होती है। कर्मी लोगों को देखा ना, घर का कोई प्रियजन चले जाए कैसे छाती पीटते हैं। हालांकि वो दिखावा हो सकता है, रियल प्यार भी हो तो वो प्यार रियल नहीं है, अपने मतलब के लिए प्यार होता है। तो विदुर जी समझा रहे हैं, अब तुम्हारा समय हो गया, निकल जाओ, ज्यादा समय नहीं है। ठीक है,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न? किसी की नेचुरल डेथ हो जाए तो काल का किसी जान किसी को मार नहीं वो कर्म होता है, कर्म। उस व्यक्ति ने पहले उसको मारा होगा, अब ये उसका बदला लेने के लिए आया है। कर्म का प्रभाव है। कर्मणा गहनो गति, भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कर्म की गति बहुत सूक्ष्म है। कोई किसी को मारता है तो पूर्व जन्म का कर्म का हिसाब किताब है। विशियस सर्कल बोलते हैं प्रभुपाद जी इसको, विशियस सर्कल। उसमें फंस चुका है, अभी उसको मारेगा वो उसको मारेगा, ऐसा है। लेकिन काल वो निमित्त बनाता है, उसको निमित्त बनाता है, उसको निमित्त बना के अपना कार्य काल कर देता है उसके पीछे काल ही कारण, लेकिन निमित्त किसी को बना देता है। जैसे बहुत सारे उदाहरण है, सांप काट लेता है, सांप को निमित्त बना दिया, वो भी तो काल का ही कारण है या नहीं है? हालांकि ऐसा नहीं कि मनुष्य के द्वारा हमारा मृत्यु कोई हमें मार दे, किसी दूसरे जीव जंतु से भी तो मृत्यु हो सकता है। डेंगू मच्छर होता है, उससे भी मर जाता है, वो मच्छर उसके लिए निमित्त बन गया, सांप उसके लिए निमित्त बन गया। बहुत सारे कारण होते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।